एक घने जंगल में, जहाँ कई जानवर रहते थे, एक काला कौवा आया। वो बहुत चालाक और चतुर था। जंगल के सारे जानवर उसकी चालाकियों के बारे में जानते थे, लेकिन कौवा हमेशा अपने फायदों के लिए नया नाटक करता रहता था। एक दिन कौवा ने देखा कि जंगल के तालाब के पास एक कछुआ अपनी धीमी गति से चल रहा है। कौवा ने सोचा, ये कछुआ तो बहुत धीमा है, मैं इसे अपनी चालाकी से बेवकूफ बना सकता हूँ। कौवा कछुए के पास गया और बोला, हे कछुआ भाई, तुम कितने सुस्त हो। क्या तुम जानते हो कि तालाब के दूसरी तरफ एक सुनहरा फल है जो केवल सबसे तेज जानवर ही प्राप्त कर सकते हैं। कछुए ने कौवा की बात सुनी और कहा, लेकिन मैं तो बहुत धीमा हूँ, मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा। कौवा ने हंसते हुए कहा, तुम मुझसे मदद ले सकते हो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठा सकता हूँ। कछुआ थोड़ी देर सोच में पड़ गया। उसने कौवा की चालाकी के बारे में सुना था, लेकिन उसने सोचा, क्यों न इस अवसर को एक बार आजमाया जाए। कछुए ने कौवा से कहा, ठीक है, मुझे वहाँ पहुँचाने में मदद करो, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मुझे उस सुनहरे फल के बारे में बताओगे। कौवा ने कहा, बिल्कुल, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। कौवा कछुए को अपनी पीठ पर बिठाकर उड़ने लगा। जैसे जैसे वे ऊपर जाते गए, कछुआ आसपास के दृश्य देखकर खुश होने लगा। लेकिन अचानक कौवा ने एक चालाकी भरी योजना बनाई। उसने कहा, देखो कछुआ, तुम यहाँ बैठे हो और मैं उड़ रहा हूँ। तुम्हारे जैसे सुस्त जानवरों को तो उड़ना नहीं आता। मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा और खुद सुनहरे फल की खोज में जाऊंगा। कछुआ ने कौवा की चालाकी समझ ली। उसने हंसते हुए कहा, ओ कौवा भाई, तुम्हारी उड़ान कितनी शानदार है, लेकिन तुम भूल रहे हो कि मैं पानी में तैर सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ छोड़ोगे तो मैं वापस तैरकर तालाब तक पहुँच जाऊंगा। कौवा को ये सुनकर लगा कि कछुआ सच कह रहा है। वो सोचने लगा, अगर ये तालाब में चला गया तो मुझे सुनहरा फल अकेले ही ढूंढना पड़ेगा। कौवा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तालाब के पास छोड़ दूंगा, लेकिन तुम सुनहरे फल की ओर ध्यान मत देना। कछुआ ने कहा, मैं समझ गया। जब वे तालाब के पास पहुँचे, कछुआ ने जल में कूदकर कहा, धन्यवाद कौवा, अब तुम वापस जा सकते हो। कौवा ने सोचा कि वो कछुए को धोखा दे रहा है, लेकिन कछुआ की बुद्धिमानी ने उसे अपने जाल में फंसा दिया। कछुआ ने पानी में तैरते हुए कौवा को एक पाठ सिखाया। उसने कहा, जंगल में रहकर हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे को धोखा देना चाहिए। तुम्हारी चालाकी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन मुझे ये समझ आ गया था। कौवा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कहा, मुझे खेद है कछुआ, मैं तुम्हारी समझदारी का सम्मान करता हूँ। कछुआ और कौवा ने मिलकर एक नई दोस्ती की शुरुआत की। कौवा ने कछुए से वादा किया कि वो भविष्य में कभी भी किसी को धोखा नहीं देगा। कछुआ ने भी कौवा को अपने जाल में फंसने से बचने का एक तरीका सिखाया। वे दोनों तालाब के पास रहने लगे और बाकी जानवरों को अपनी दोस्ती के बारे में बताया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धोखा देने से बेहतर है एक दूसरे की मदद करना, क्योंकि सच्ची दोस्ती हमेशा जीतती है। इस कहानी में विभिन्न दृश्य बच्चों को एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं कि चालाकी कभी कभी गलत साबित हो सकती है और समझदारी से बनाई गई दोस्ती हमेशा मजबूत होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय दें। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।